जिस राजद के लोगों के खिलाफ संघर्ष करके उनको सत्ता पर बैठाया गया, आज नीतीश कुमार जी उसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, उसी को सब कुछ सौंप रहे हैं। तो बिहार की जनता तो देख रही है, लौकुश समाज भी देख रही है, टकटकी लगाकर देख रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी में उतना दम है तो आज घोषणा कर दे कि मेरे बाद कुशवाहा समाज का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। देख लीजिए ढाक के तीन पात कैसे हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो है ना हिम्मत नीतीश जी में। निर्णायक मंडल में किसी कुशवाहा समाज के नेता को नहीं पूछते हैं, बैठते हैं चार चंगू लोग उनके साथ, जो पूरा लोग जानता है, ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी। कहां कोई उनके इर्द गिर्द कुशवाहा समाज के नेता को बिठाते हैं। कल वो बैठक किए थे, लेकिन पूरा बिहार में मैसेज गया कि उनका बैठक टाइम टाइम फीस हो गया। क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि आप ही बतला रहे हैं ना कि एकलौता उनका एमएलसी है उनके पार्टी का कुशवाहा समाज को, उनको भी इनवाइट नहीं किए। तो क्या लगता है, यही मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका क्या मानसिकता है। झांसा दे देकर कुशवाहा समाज के वोट को अपने पक्ष में लेने का काम 18 वर्षों तक किए हैं, लेकिन अब इस बार लोग उनको बता देगा, चाहे जितना भी वो चाल चल ले, अब कुशवाहा समाज उनके झांसे में आने वाला नहीं है। जनता दल यू के सारे लोग, जितने लोग हैं, देख लीजिए कुछ समय में सभी लोग हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संपर्क में है। बहुत सारे लोग हैं, एमपी है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि सर अब तो डूबती हुई नैया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड के खेमे से। पिछले दिन शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग, यानी कि जहां वो रहते हैं वहां पर अपने पार्टी के तमाम सांसद, विधायक जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, मंत्री, उनके साथ बैठक की और लगभग 1.5 घंटा उन्होंने उनको भाषण दिया। और इस पर केवल फोकस ये बात थी कि कुशवाहा समाज को कैसे खुद से जोड़ा जाए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड से जोड़ा जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुशवाहा समाज के नेताओं की इस बैठक में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, रामेश्वर महतो, उन्हें बुलाहटा नहीं भेजा गया था। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनको इस बैठक के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेताओं की बैठक करते हैं, उनसे कहते हैं कि कुशवाहा समाज को खुद से जोड़िए, जेडीयू से जोड़िए, और अगर ये कुशवाहा समाज एक बार फिर से उनके साथ आ गया तो सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अपने ही एमएलसी का अनदेखा करते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद से प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल यही है, नीतीश कुमार को कुशवाहा याद आने लगे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी अब उनको कुशवाहा समाज की याद आ रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि अब उनके झांसे में 18 वर्षों तक कुशवाहा समाज आ गया, अब उनके झांसे में कुशवाहा समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। लवकुश समीकरण की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे, एक लंबा समय तक उन्होंने किया और उसी के बदौलत बिहार में शासन भी किया। एक बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं और एक बार फिर से अगर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि वो समाज अब झांसे में नहीं आएगा? देखिए, समता पार्टी के संघर्ष काल से ही नीतीश कुमार जी ने जिनके खिलाफ संघर्ष करके सत्ता में पहुंचे 2005 में, 2005 से लेके आज तक वे सत्ता में मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। बीच में एक्सेप्शन जीतन मांझी को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन आज वो किसको सत्ता सौंप रहे हैं? बिहार की जनता पूछना चाहती है, खासकर कुशवाहा समाज का। आप कुशवाहा समाज के बलबूते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन आज सत्ता आप किसको दे रहे हैं? किसके बारे में घोषणा कर रहे हैं कि मेरे बाद उत्तराधिकारी होंगे? अब बिहार का खासकर कुशवाहा, अति पिछड़ा समाज का लोग उनके झांसे में आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का जदयू डूबती हुई नैया है। कितना भी अपने एक कन्ने मार्ग में लोगों को बैठक कराकर बुला ले, लेकिन अब बिहार का नौजवान, युवा पीढ़ी और खासकर कुशवाहा समाज बहुत जागरूक हो चुका है। और अब इस बार राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरा बिहार का कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित समाज पूरा जागरूक हो चुका है।
अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध स्वर्ण समाज के लोग हैं, पूरा लग चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का नेतृत्व में एक अच्छा बिहार बनाने का संकल्प लेना है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, मंत्री भी हैं जयंत राज कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने केवल ठगने का काम किया। तो किस आधार पे आप कहेंगे कि केवल ठगने का काम किया? उपेंद्र कुशवाहा भी अभी तक तो उन्हीं के साथ। नीतीश कुमार जी जनता दल का कभी राष्ट्रीय किसी कुशवाहा समाज के नेता को बनाए हैं क्या? नीतीश कुमार जी कभी लोकसभा में संसदीय जो दल के नेता होते हैं किसी कुशवाहा समाज को बनाए हैं क्या? नीतीश कुमार जी कभी विधान परिषद में मुख्य सचेतक कुशवाहा समाज को बनाए हैं क्या? नीतीश कुमार जी कभी बिहार विधान परिषद में सचेतक कुशवाहा समाज को बनाए हैं क्या? वो किसको बनाए हैं पूरा लोग देख रहा है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ झांसा दे देकर कुशवाहा समाज के वोट को अपने पक्ष में लेने का काम 18 वर्षों तक किए हैं, लेकिन अब इस बार लोग उनको बता देगा, चाहे जितना भी वो चाल चल ले, अब कुशवाहा समाज उनके झांसे में आने वाला नहीं है। एक बड़ा सवाल ये उठता है जो कल की बैठक में चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है, रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज के इकलौते एमएलसी जेडीयू में, और उनको बैठक में ही नहीं बुलाया गया। कैसे देखते हैं आप इसको? अंदाजा लगा सकते हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पार्टी के एमएलसी हैं, उनके पार्टी के एमएलसी हैं, अब कहते हैं कि कुशवाहा समाज का हम बैठक बुला रहे हैं जनता दल के लोगों को, और नहीं बुलाते तो समझिए कि क्या कर रहे हैं। तो समझने की बात है कि नीतीश कुमार जी अब झांसा, कोई भी झांसा लगा दे समाज पर, कुशवाहा समाज पर, अब उनके झांसे में कोई भी कुशवाहा समाज के लोग आने वाला नहीं है। नहीं, एक और चीज देखने को मिला है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड छोड़ रहे थे तब भी उनके साथ रामेश्वर महतो खड़े रहते थे। क्या उसी के वजह से अब रामेश्वर महतो और नीतीश कुमार के बीच भी दूरियां बन? अब उनके पार्टी का मामला है, क्या मामला, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार का कुशवाहा समाज अब नीतीश कुमार जी के झांसे में आने वाला नहीं है। कल वो बैठक किए थे, लेकिन पूरा बिहार में मैसेज गया कि उनका बैठक टाइम फीस हो गया। क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि आप ही बतला रहे हैं ना कि इकलौता उनका एमएलसी है उनके पार्टी का कुशवाहा समाज को, उनको भी इनवाइट नहीं किए, तो क्या लगता है? यही मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका क्या मानसिकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव बिहार के माध्यम से पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को, प्रबुद्ध स्वर्ण समाज के लोगों को, दलित महादलित समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की डूबती हुई नैया पर अब कोई सवार होना नहीं चाहेगा। अब नया विकल्प के रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक जनता दल के तले पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाला समय एक नया आगाज करके निकलेगा। जनता दल यूनाइटेड की राजनीति हमेशा लवकुश समीकरण पे ही टिकी रही, लेकिन कुछ समीकरण जिस प्रकार से अलग हुआ उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद, अब आपको यकीन है कि पूरा कुशवाहा समाज आप ही के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है? अब कहां, आप देख नहीं रहे कि नीतीश कुमार जी किसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं? राजद के लोगों को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। जिस राजद के लोगों के खिलाफ संघर्ष करके उनको सत्ता पर बैठाया गया, आज नीतीश कुमार जी उसको अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, उसी को सब कुछ सौंप रहे हैं। तो बिहार की जनता तो देख रही है, लवकुश समाज भी देख रही है, टकटकी लगाकर देख रही है। लवकुश समाज या अति पिछड़ा समाज से नीतीश कुमार जी कितना ठगने का काम किए हैं लोगों को, वो पूरा बिहार की जनता देख रही है। कल जो बैठक हुआ, तमाम मंत्रियों को, नेताओं को, जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, उनको ये दिया गया है कि आप कुशवाहा समाज को जोड़िए। छिटक गए हैं कुशवाहा समाज? तो छिटक गए हैं तभी ना, कुशवाहा समाज तो उनके साथ है ही नहीं। कुछ अरे वो कुशवाहा समाज के कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो चाहते हैं कि हम इनको अपने अगर बैठाकर दिखा दे कि कुशवाहा समाज मेरे साथ है, लेकिन कुशवाहा लोग का नाम बता दे। अरे वो आप तो देख ही रहे हैं उनके साथ, वो भी जब अगल बगल में बैठता है निर्णायक मंडल में किसी कुशवाहा समाज के नेता को नहीं पूछते हैं, बैठते हैं 4 चंगू लोग उनके साथ, जो पूरा लोग जानता है, ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी। कहाँ कोई उनके इर्द गिर्द कुशवाहा समाज के नेता को बैठाते हैं? उस दिन बैठाकर किसी निर्णायक मंडल में नीतीश कुमार जी अपने जनता दल की पार्टी में किसी कुशवाहा समाज के बड़े नेता को अगर बैठाकर निर्णायक मंडल में रखते तो मैं समझता हूं कि कुशवाहा समाज को हिमायती है, लेकिन कुशवाहा समाज का सिर्फ वोट लेने का काम किया है। नीतीश कुमार अगर कल को किसी कुशवाहा समाज को नेतृत्व सौंपने की बात कहेंगे तो आप लोग समर्थन? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी में उतना दम है तो आज घोषणा कर दे कि मेरे बाद कुशवाहा समाज का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। देख लीजिए ढाक के 3 पात कैसे हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो है ना हिम्मत नीतीश जी में? नीतीश जी बोल दे कि मेरे बाद कुशवाहा समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। है दम आपके
आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप कुशवाहा समाज के लोगों को बैठाते हैं, लेकिन आज घोषणा कीजिए मीडिया के माध्यम से कि मेरे बाद कुशवाहा समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तब मैं देखता हूं कि आप में कितना दम है। रामेश्वर महतो को जिस प्रकार से अनदेखी किया गया, इस बैठक में नहीं बुलाया गया, तो लगता है आपको कि शायद अब रामेश्वर महतो अब जेडीयू से दूर जाने में? देखिए, जनता दल यू के सारे लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल में आ रहे हैं। दूर जाएंगे तो मैं कह रहा हूं ना कि जनता दल यू के सारे लोग, जितने लोग हैं, देख लीजिए कुछ समय में सभी लोग हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संपर्क में है। बहुत सारे लोग हैं, एमपी है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि सर अब तो डूबती हुई नैया है, अब आपके सहारे ही हम लोगों को राजनीति का बेड़ा पार करना है। बहुत सारे लोग, जनता दल यू अब डूबती हुई नैया पर कोई सवार होना नहीं चाहता है और सब लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल में बहुत जल्द आकर अपना कार्य करेंगे और एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा राष्ट्रीय लोक जनता दल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जो बातें थी जिस पर प्रतिक्रिया लेनी जरूरी थी और समझना भी था, इशारों में बहुत बातें आप बता भी गए और समझा भी गए। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी बनाने के बाद पूरे बिहार भर में अपने संगठन को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। पार्टी के, जेडीयू के कई बड़े बड़े नेता भी अब राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ देख रहे हैं और ये देखने को मिल भी रहा है अलग अलग जिलों में। जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनता दल का कद बढ़ रहा है, कई बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली, ये मजबूती तो दिखा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से अब नीतीश कुमार को चिंता होने लगी है, कुशवाहा समाज का वोट उनके हाथ से छिटकते दिखाई दे रहा है, ऐसे में शायद वो भी इस बात को समझ गए हैं कि लवकुश समीकरण वाली पार्टी में से अगर कुछ समीकरण पूरी तरह से छिटक गया तो सत्ता अब उनके हाथों में नहीं रहने वाली। और इसीलिए तमाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं की बैठक पिछले दिन एक अन्य मार्ग में हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस बैठक से इकलौते कुशवाहा समाज के जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो गायब क्यों रहे, और उससे भी बड़ा सवाल कि जनता दल यूनाइटेड ने आखिरकार उनको बैठक में बुलाया क्यों नहीं, क्योंकि रामेश्वर महतो ये कह चुके हैं कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो एक तरफ कुशवाहा समाज को एकजुट करने, उनके वोट लेने की बात, और दूसरी तरफ वहीं पर अपने ही पार्टी के कुशवाहा समाज के नेता की अनदेखी करना कितना नीतीश कुमार के लिए सही होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।